पितृ के दौरान चुपचाप यह एक चीज़ अपने घर ले आना, फिर इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। जब छप्पर फाड़ पैसा तुम्हारे घर पर दस्तक देने वाला है, सिर्फ तुम्हें हर एक चीज़ अपने घर पर लेकर आनी है। पितृपक्ष का समय दोस्तों अत्यंत ही पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। इस कालखंड का हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो उसकी किस्मत पलट कर रख देते हैं। आज के ज़माने में पितृपक्ष का मतलब जिसको पता है वो इंसान दुनिया जीत सकता है, अपने पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और पितरों की कृपा से जीवन में वह सब कुछ पा सकता है जिसकी वह अभिलाषा रखता है। पितृपक्ष जिन्हें हम श्राद्ध भी कहते हैं, और इस पितृपक्ष के दौरान आपको भी मौका मिला है अपनी किस्मत को चमकाने का। यह वीडियो उन खास लोगों तक पहुंचने वाला है जिनकी पितृ उनसे प्रसन्न हैं और उन्हें कह देना चाहते हैं कि अगर तुम्हें भी आज की यह वीडियो मिली है तो समझ लेना कि तुम्हारी नियति और तुम्हारी नियति यह कह रही है कि चुपचाप पितृपक्ष में यह एक चीज़ अपने घर ले आना, फिर तुम्हारी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं और तुम्हारी किस्मत संवरने वाली है। क्योंकि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना मंजूर होती है, लेकिन जब भी वह प्रार्थना हमारे पितरों से होती है तो वे भगवान के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण जल्द से जल्द हमारी प्रार्थना को पूरा कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का स्मरण करता है और उन्हें घर ले आता है, तो यानी घर पर उनका मान सम्मान रखता है, उनके नियमित दान करता है, जल अर्पित करता है, तर्पण करता है, घर के कोने कोने में फिर खुशियाँ आने लगती हैं। उस घर का हर सदस्य उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ाता है और यह ऊर्जा आगे चलकर जीवन अपार धन समृद्धि और खुशियाँ लेकर आती है। पितृपक्ष के 16 दिन हमारे जीवन को चमकाने आते हैं, हमें एक मौका देने आते हैं कि अभी भी समय है, तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। क्योंकि पितृ जो हमारे पूर्वज होते हैं वो एक तरह से हमारे माता पिता ही होते हैं और माता पिता हमेशा चाहते हैं कि बच्चों जीवन में तरक्की करे, और लेकिन जब बच्चे माता पिता को याद नहीं करते तो माता पिता को बुरा लगता है। इसलिए पितृपक्ष में 16 दिनों से तुम्हें अपने पूर्वजों की अच्छी तरह से याद करना है और उनके नियमित क्या क्या करना है वो इस वीडियो में पता चलेगा। गलतियाँ नहीं करनी है वो भी इस वीडियो में पता चलेगा। इसलिए आज की वीडियो को अत्यंत ज़रूरी माना गया है। पितृ देवता ऐसा लिखना तुम्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। शास्त्रकार कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान यदि आप अपने घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाकर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखकर उसके ऊपर तुलसी का पौधा या पत्ता डालकर पितरों का आवाहन करते हैं तो माना जाता है या आपके घर में आपके पितरों का आशीर्वाद और प्रवेश होता है। फिर घर में वातावरण दिव्य और ध्यान प्रेरणादायक बन जाता है। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान अचानक से ही बहुत सारे लोग व्यापार में सफल होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के काम नहीं बन रहे होते हैं, वो काम बनने लगते हैं, रुका हुआ पैसा आने लगता है। किसी के सालों पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो वह मुकदमा जीत जाता है, और यहाँ तक कि कुछ लोग कर्ज से तेल से दबे हुए थे उनको भी मुक्ति मिल जाती है। अब तुम खुद ज़रा ध्यान से सोचना, गुरुजी तुम्हें जो बताना चाहते हैं। जब आप अपने घर में अपने पितरों को लाते हैं तो यानी उनके नियमित धूप ध्यान करते हैं, उनके नियमित दान करते हैं, घर में ब्राह्मण को भोज करवाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो अपने वंशजों को खाली हाथ कैसे छोड़ सकते हैं। अब जब वो घर से जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके घर के बच्चों को कुछ पैसे देकर जाएंगे, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। इसी प्रकार के पितृलोक से 16 दिन के लिए हमारे पितृ हमारे घर पर आते हैं। जब हम उनके मित्र धूप ध्यान करते हैं, ब्राह्मण को भोज कराते हैं, तो जब वो 16 दिन बाद हमारे घर से जाते हैं तो वो भी हमें आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। खाली हाथ कोई नहीं जाता है। जब इंसान उन्हें याद करता है तो उन्हें भी मान सम्मान देता है, धूप ध्यान करता है, फिर वो अपनी वंशजों पर आशीर्वाद की वर्षा कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा तूने हम ही याद किया है, हमें सम्मान दिया है, अब देख कर छप्पर फाड़ कर पैसे तेरे घर आएगा। इतना पैसा आएगा कि तू गिनते गिनते थक जाएगा लेकिन गिन नहीं पाएगा। क्या सच में पितृ हमारे घर में आते हैं या फिर सच में ही इस तरह की कोई भी चीज़ ऐसी होती है? दरअसल जब भी आप पितरों को घर लाते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके घर में दरवाजे पर देवी लक्ष्मी का निवास भी हो जाता है। आपकी किस्मत की चाबी आपके बंद ताले को खोलती है और जैसे ही वह जादुई ताला खुलता है उसके अंदर से ऐसे खजाना प्रकट होता है जो कि पितरों को आशीर्वाद का होता है और वह आपके जीवन को रंग से राजा बना देता है। लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जब वो आप धंधा बंद करने की नौबत आ गई है। लाख कोशिश के बावजूद भी ग्राहक दुकान पर नहीं आते हैं और बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं। घर चलाना भी मुश्किल हो गया है
अब उसी इंसान ने पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को याद करके तर्पण करवाया। उसी के बाद उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई है। ये वही चमत्कार है। इसी के बारे में शास्त्र भी कहता है। इसी तरह अगर आप किसी परिवार के बार बार बीमारियां लगी हुई हैं, अस्पताल का चक्कर ख़त्म नहीं होता, जो पैसे आप कमाते हैं वो अस्पतालों में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं, दवाइयों के बिल में चले जाते हैं, और पितृपक्ष में घर में पितरों को बुलाकर आपने मान लीजिए तो दावा कह रहा हूँ कि जितनी बीमारियां हैं सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी और परिवार में सेहत और खुशी ज़बरदस्त लौट कर आ जाएगी। इस बात की पूरी गारंटी है। साथ ही साथ बहुत ऐसे लोग होते हैं बताते हैं कि पितृपक्ष में उन्हें घर में पितरों की तस्वीर रखी, दीपक जलाया और सुबह शाम जल अर्पित किया। अब कुछ ही समय बाद उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं। पर सच कहें तो पितृपक्ष वह समय है जब आप अपने पितरों की आत्मा को संतुष्ट कराने का मौका प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं, कुछ ऐसे पूर्वज ने आपसे बहुत कुछ चाहा है कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की पूर्ति के लिए कुछ करेंगे। और जब आप सच में कुछ करते हैं, जैसे कि गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीबों में दान पुण्य करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं इन पितृपक्ष में 16 दिनों में, तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं, क्योंकि उनके पास देने में सिर्फ आशीर्वाद है। वो आपकी घर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें नाराज़ नहीं करना है। नाराज़ भी तक अगर होते हैं जब उनके नियमित दान नहीं किया जाता, तो उनकी याद नहीं किया जाता, 16 दिनों में भी उन्हें पूछा नहीं जाता, उनके नियमित धूप ध्यान नहीं किया जाता, तो वे नाराज़ ज़रूर होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि साथ ही साथ यह कड़ी आपको एक अलग ही दिव्यता प्रदान करती है, समृद्धि प्रदान करती है। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितरों को लाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक वरदान। लेकिन यह ध्यान से देने वाली बात ज़रूर है कि इन 16 दिनों में पितरों का अपमान आपको नहीं करना है, उनको भूलना नहीं, उनको नियमित भोजन नहीं बनाना है और गलती मत करना, वरना सब उल्टा असर हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, बीमारी हो सकती है, इस तरह की परेशानी आपके घर में भी हो सकती है। इसलिए बुज़ुर्ग क्या कहते हैं कि बेटा पितृपक्ष में आलस्य मत करना, आप अपने पितरों को याद करने में गलती मत करना, उन्हें बुलाना है, उन्हें घर पर ले आना है और यह काम ज़रूर करना, जैसे कि आपके घर में बरकत बनी रहेगी, सुख समृद्धि के त्यौहार हो जाएंगे। आप खुद को एक कल्पना कीजिए किसी गरीब इंसान का बेटा जो दिन रात मेहनत करके खेतों में पसीने बहाता है और पर सालों से गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। पितृपक्ष में वो अपने पितरों को घर बुलाता है, उनके खीर पूरी बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता है और देखो चमत्कार ऐसा होता है कि अगले महीने ही उसकी ज़मीन पर ऐसी फसल होती है कि उसकी गिनती के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और यही है पितरों की शक्ति, यही है पितृ का रहस्य। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी छप्पर फाड़ पैसा आए, इतना हो, गिनती थक जाए, तो आपको अपने पितरों को घर में प्रसन्न करना है, ब्राह्मण को भोज जरूर कराना है, गौ माता को चारा जरूर खिलाना है और साथ ही साथ एक चीज़ जो हम बताने चाहते हैं, आपको अपने घर में लेकर आनी है। आवेरी चीज़ चुपचाप पितृपक्ष के दौरान आप अपने घर में लेकर आ गए तो समझ लेना पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगले दिन से आप चमत्कार महसूस करेंगे और इतना पैसा आएगा कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है तुलसी का पौधा। पितृपक्ष के दौरान घर में तुलसी का पौधा लाना चाहिए। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा पहले से है तो ये आपके लिए और ज़्यादा सौभाग्य की बात है, लेकिन जिन लोगों के घर में नहीं है तो उन्हें पितृपक्ष के दौरान चुपचाप अपने घर के एक तुलसी का पौधा ज़रूर लेकर रखना चाहिए। इससे पितृ की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपके घर में भी एक छोटी सी कन्या है, छोटी सी बालिका है, तो आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध उसके हाथों में तुलसी माता के पौधे से पितृपक्ष के 16 दिनों में ज़रूर चढ़ाएं। इससे आपके भाग्य खुलेंगे, आपकी किस्मत चमकेगी और इतना पैसा आएगा कि आप संभालते नहीं थक जाओगे। दूसरी चीज़ आपको घर में लेकर आनी है, वो है पीपल के पत्ते। पीपल का को देवता और पितरों का वास माना गया है। पितृपक्ष के दौरान घर में पीपल के पत्ते ज़रूर लाने हैं, क्योंकि और पूजन में उपयोग भी करने चाहिए। हो सके तो पीपल के पेड़ के में जल भी अर्पित करना सीखिए। ऐसा कहते हैं कि हमारे जो पितर होते हैं वो पीपल की पेड़ में ही हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे वंशज आएंगे और हमें जल प्रदान करेंगे। तो आपको भी पितृपक्ष के 16 दिनों में रोज़ाना पीपल के पेड़ पर जाना है और जब भी आपके पूर्वजों की तिथि आती है तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना ना भूलें, गाय का कच्चा दूध चढ़ाना ना भूलें, मिठाई चढ़ानी ना भूलें। बहुत भी बूढ़िया
और बढ़िया उपाय भी माना गया है। साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो आपको लेकर आनी है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तांबे का कलश, तांबे के कलश में जल भरकर और उसमें कुछ डालकर और कि पूजा स्थल पर रखना चाहिए। यह पितरों को बुलाने का एक प्रतीक माना गया कि आप हमारे घर में आइए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी ज्ञात कर रहे हैं, आपको निवेदन दे रहे हैं कि कैसे हैं। हम भी हैं नहीं जानते, क्योंकि आप कितना जानते होंगे। आप अपने दादाजी को जानते होंगे, परदादाजी को जानते होंगे, लेकिन कई हज़ारों पीढ़ी आपकी इससे पहले की है और आप उनके बारे में अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। लेकिन सिर्फ आप एक ही या एक परिवार के सदस्य जिनता वीडियो पहुंचती है, क्योंकि आपके नसीब में वही हैं। तांबे का कलश जब आप अपने घर में लेकर आएंगे तो उसके अंदर जल भरेंगे, उसके अंदर एक कुश डालकर उनका स्मरण करेंगे तो वो आपके ऊपर कृपा ज़रूर बरसाएंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जिसका संबंध सीधा पितरों से बताया गया है, सफ़ेद तिल और जो घर का खाना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इनका इस्तेमाल तर्पण करने में किया जाता है। ये पितरों को तर्पित करते हैं, उनकी आत्मा को संतुष्ट करते हैं और घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उसे दूर कर देते हैं। पितृ पक्ष के दौरान चुपचाप आप अपने घर पर सफ़ेद तिल लेकर आना है। जो लेकर आना है कि ये आपके सुख सौभाग्य को बदल सकता है। माना जाता है यह है कि इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद स्वरूप धन दहाने की वृद्धि कर सकते हैं। इस दीपक को जलाएं और पूरे 16 दिन जलता रहे, इसकी तैयारी आपको करनी है। इस बात का ध्यान रखना, साथ ही साथ घर में मौसमी फल, दूध जरूर रखना चाहिए, ताकि कुछ हो तो दूध अवश्य डाल सकें। जितना ज़्यादा सेवा भावी होता है उसका बहुत बड़ा उसके पितरों को मिलता है। साल में 365 दिन होते हैं, हम कभी भी सेवा कर सकते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं। वो दान हमें लगता है कि, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आप कोई दान करें, कोई पूजा करें, तो कोई सेवा करें तो वो उसमें सारा अपना मन लगा कर ही करें। अब आपको कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो चुपचाप ये काम करिए। कई लोग होते हैं कि जो कुछ दान पुण्य भी नहीं करते। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।